हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 इकाई को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 1 इकाई में ही देखेंगे ना, तो 1 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 20 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर कवर करवा दिए थे। और आज फ्रेंड्स बचे हुए इन सभी प्रश्न को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, है ना। पूरा चैप्टर भी आज हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और हाँ फ्रेंड्स, हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो जिनसे भी कोई चैप्टर छूट गया है ना, कोई भी प्रश्न, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 20 नंबर में, 20 में बोला गया है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही अंक पर 1 अंक मिलते हैं, किंतु प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो मोहन के कुल प्रश्नों की संख्या 30 है और मोहन 20 प्रश्न सही करता है एवं 10 प्रश्न गलत करता है, तो उसका अंक क्या होगा। बिल्कुल ईजी है। कैसे, देखिए जैसा जैसा फ्रेंड्स प्रश्न में बोल रहा है ना, बिल्कुल हम वैसा यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि उसका टोटल अंक क्या होगा, वही ना। देखिए पहले प्रश्न कितना सही किया, एक परीक्षा में सही पर मिलता है 1 अंक, गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। मोहन के पास है ना कुल प्रश्न की संख्या थी यहाँ पर 30, ठीक है ना। तो 20 प्रश्न सही करता है और 10 गलत। लिख लीजिए सही प्रश्न, नीचे लिखेंगे गलत प्रश्न, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ये निकालेंगे कि सही प्रश्न कितना किया है, तो आप कहेंगे ना कि बोला गया है कि मोहन 20 प्रश्न सही किया है, तो यानी 20 प्रश्न सही किया। और टोटल प्रश्न की संख्या अगर 30 है तो 20 प्रश्न सही किया है, तो 10 प्रश्न गलत किया होगा। ये तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है ना। अब बताइए 20 प्रश्न सही करेगा तो 1 अंक मिलेगा, तो 20 गुना 1 20 ही नंबर। और 10 प्रश्न है फ्रेंड्स, 10 नंबर यहाँ पर गलत कर देगा तो -1 नंबर कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में 10 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो बोला गया कि टोटल अंक कितना हो। देखिए 20 नंबर का हम बना करके आए हैं, जिसमें कि 10 नंबर फ्रेंड्स हमारा गलत हो गया, तो हमें मिलेगा कितना, तो 10 अंक। तो उसका अंक क्या होगा, तो लिख लीजिएगा कि उसका अंक 10 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 20 नंबर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 21 नंबर की ओर। 21 में बोला गया है ना कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से ना 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में उसकी निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष कितनी राशि बच जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल मतलब कि आप खुद से बना लेंगे, है ना। ये तो समझिए कि आप ही का प्रश्न है यहाँ पर एक तरह से। सबसे पहले फ्रेंड्स जमा की गई राशि कैसे निरूपित करेंगे ना, वही ना, तो लिख देंगे ना जमा की गई राशि। अगर फ्रेंड्स कोई पैसा हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो उसको हम धनात्मक से दर्शाते हैं, लिख देंगे धनात्मक संख्या। वही अगर बैंक से हम कोई पैसा निकालते हैं, तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर पैसा निकला है ना, तो हम लिखेंगे ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। चलिए ये समझ गए। अब शेष राशि कितना बचा है जो देखिए, राशि था कितना 2000, निकाल कितना लिए हैं 1642। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना राशि हमारे पास यहाँ पर बच गया है। देखिए 0 में से 2 नहीं जाएगा तो हासिल ले लेंगे, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 6 जाएगा तो 3। ये फ्रेंड्स 2 था ना, लेकिन एक तो हासिल दे दिया है, तो रियल में 1 बचा है, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो फ्रेंड्स क्या हम लिख सकते हैं, कभी शेष यहाँ पर 358 रुपया बचा है, तो 358 ऋणात्मक में आएगा कि धनात्मक में। अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या कहिएगा, तो देखिए आगे कुछ भी नहीं, यानी प्लस का साइन है, तो कहिएगा कि धनात्मक में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 20 के बाद हमने 21 नंबर भी सॉल्व कर दिए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेंगे 22 नंबर को। देखिएगा 22 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं। बोला गया ना सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। फिर मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। अगर बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया है, तो बुधवार को कितना था। ये फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि कैसा कैसा प्रश्न लेंदी थोड़ा, है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम हल करेंगे तो आप समझ जाइएगा। सबसे पहले मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था जो देखिए, सोमवार को तो -5 डिग्री था, लेकिन मंगलवार को 2 डिग्री कम गया है, तो 2 डिग्री कम गया है, तो लिख लेंगे मंगलवार का तापमान 2 डिग्री यहाँ पर फ्रेंड्स कमा है ना, माइनस में 5 डिग्री सेल्सियस था और 2 डिग्री सेल्सियस तो कम गया है, तो माइनस माइनस प्लस, अब 5 है तो कितना हो जाएगा 7, माइनस है तो माइनस दे दीजिए आगे। तो फ्रेंड्स मंगलवार का तापमान तो हम निकाल दिए हैं कि -7 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन हमसे पूछा गया बुधवार का तापमान कितना है। तो फ्रेंड्स बुधवार का तापमान देखेंगे ना, तो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बढ़ गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बुधवार का तापमान 4 डिग्री बढ़ गया फ्रेंड्स, तो माइनस में लिखेंगे ये वाला 7 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री बढ़ गया तो प्लस में 4 डिग्री सेल्सियस,
तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 3। बड़ा क्या है 7, 7 के आगे क्या लगा हुआ माइनस, तो आंसर क्या आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को फ्रेंड्स तापमान कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि -3 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे 23 पर। 23 नंबर में बोला गया है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच दूरी बताइए। तो फ्रेंड्स कितना इजी प्रश्न है, जो देखिए, एक जमीन से अगर ऊपर है फ्रेंड्स कोई चीज़ तो प्लस में दर्शाएंगे, और जो जमीन से नीचे है उसको हम माइनस में दर्शाएंगे। आप ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो प्लस, सीढ़ी से उतर रहे हैं तो माइनस, यही चीज़ ना है। तो 5000 मीटर समुद्र तल से ऊपर है तो 5000 मीटर प्लस में रहेगा। और ये फ्रेंड्स 1200 मीटर ना नीचे तैर रही है, तो आपको लगेगा वही कि नीचे जा रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स माइनस नहीं होगा, ये यहाँ पर प्लस होगा। अब आप सोचिएगा ऐसे कैसे होगा, तो बिल्कुल फ्रेंड्स हम आपको पूरा भी क्लियर करते हैं। देखिए पहले 5 में फ्रेंड्स यहाँ पर 12 जोड़िए, तब अच्छा 12 बोल रहे हैं, 5 में 1 जोड़ना 6, 2 में यहाँ पर 0 जोड़ना है तो 2, यानी 6200 आ जाएगा मीटर आंसर। अब फ्रेंड्स का ऐसा नहीं होगा ना, जो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, जमीन से, ये फ्रेंड्स जमीन रहा है ना, जमीन से ऊपर, अच्छा नहीं इधर माइनस है इधर प्लस ना, तो जमीन से फ्रेंड्स ये यहाँ पर पनडुब्बी में है 1200 मीटर नीचे है ना, और ये फ्रेंड्स ये रहा बीच में जमीन, ठीक है, ये जमीन से फ्रेंड्स 5000 मीटर ऊपर है, ठीक है, लिख देते हैं जमीन, ठीक है ना। जमीन से फ्रेंड्स ऊपर उड़ रहा है तो आप कहेंगे ये तो प्लस में है, और जमीन से फ्रेंड्स ये नीचे उड़ रहा है तो ये माइनस में है, ऐसा ही ना है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से लेकर के ज़मीन पर आना चाहेंगे, नीचे से ज़मीन पर आवेंगे तो हमें माइनस से इतना प्लस होना पड़ेगा, और फ्रेंड्स अगर हम ऊपर से नीचे ज़मीन पर आएंगे तो प्लस से इतना माइनस होना पड़ेगा। तीन दोनों के बीच डिफरेंट, यानी कि फ्रेंड्स कितना का अंतर है, तो 5000 तो ये प्लस ये है, अब फ्रेंड्स ये अंतर में है -12000 ना, तो इसको ज़मीन पर आना है, तो ये वाला -12000 फ्रेंड्स वापस यहाँ पर आएंगे तो होगा ना, तो वो इसलिए हम ये 12000 जोड़ दिए हैं। समझ गए कि नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे पास है 2 रुपया, ठीक है, और आपके पास है माइनस में 2 रुपया, कर्ज में है, तो बताइए कितना का अंतर है। तो हमारे पास है 2 रुपया, आप है माइनस में 2 रुपया, तो आपको पहले कितना आना पड़ेगा, -2 रुपया से फ्रेंड्स प्लस में 2 रुपया आना पड़ना है ना, -2 से प्लस में आइएगा 2, फिर 2 से हमारे पास आइएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4, ऐसे करके समझिए, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ घटाव नहीं रहे हैं कि आप प्लस माइनस माइनस करके यहाँ पर घटा देंगे, हम दोनों का डिफरेंट ले रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स डिफरेंस कहने का मतलब है अंतर। तो जस्ट इस प्रकार से होगा। पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स कि आपको हम अच्छे से समझाएं, फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर को देखिएगा क्या बोला गया है। बोला गया फ्रेंड्स कि एक प्रश्न उत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, यानी कि सही होता है ना तो प्लस, गलत होता है तो काट लिया जाता है माइनस। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जय के द्वारा प्राप्त अंक 25 -5 -10 15 10 हैं, तो बताइए उसका अंकों का योग कितना है। बिल्कुल 25 -5 -10, देखिएगा 25 -5 -10 फिर 15 फिर 10, 15 फिर 10, इस प्रकार से अंक दिया गया था, अंकों का योग दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम अलग पेन से ना यहाँ पर योग कर देते हैं, ऐसे इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। इतना में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं, तो हो जाएगा 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 प्लस 10, ऐसा ही है ना। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे ना, इसको सभी को ना अलग अलग हम जोड़ेंगे। कैसे, देखिए जोड़ वाला है ये 25 15 10, 15 10 जोड़ेंगे तो इधर भी 25 आ जाएगा, अब 25 से 25 हो जाएगा 50, ठीक है। -5 -10 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 10 और 5 15 माइनस में 50 में से 15 घटाइए, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो उसका योग फ्रेंड्स कितना निकल जाएगा, तो आप कहेगा 35। यहाँ पर बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 25, बोला गया है ना कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, फिर 9वीं सीढ़ी पर है, तो वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे जाता है और उसकी अगली छलांग में ना 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है, तो कितनी छलांग में वह पानी तक पहुँच जाता है। अब फ्रेंड्स पहले ये बताए कि हमें जाना कहाँ है, 9वीं सीढ़ी पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका तो 2 तरीका होगा। पहला तरीका तो होगा कि पूरा मतलब एक एक करके फ्रेंड्स यहाँ पर आप बनाए, ठीक है। दूसरा है कि डायरेक्ट आप बना लीजिए। डायरेक्ट कैसे बनेगा, जो देखिए हमें जाना है फ्रेंड्स 9वीं सीढ़ी पर, देखिएगा 9वीं सीढ़ी पर जाना है, ठीक है। अब बंदर जब एक छलांग लेता है ना
तो देखिए कितना नीचे जाता है 3 और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 3 सीढ़ी नीचे जाता है, माइनस में नीचे जाएगा तो 3 सीढ़ी नीचे और 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है। तो फ्रेंड्स 3 में से यही 2 को घटाएंगे तो रियल में एक से यहाँ पर फ्रेंड्स अगर एक छलांग मारता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर माइनस में 1 हो रहा है, यानी कि एक ही ये फ्रेंड्स एक छलांग मारने पर देखेंगे नीचे जा रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ही बोला गया है। जब बंदर एक छलांग लेता है ना, देखिए वह फ्रेंड्स एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे जाता है और यहाँ पर अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल आप कह सकते हैं एक छलांग ये वाला, एक छलांग ये वाला, टोटल 2 छलांग और 2 छलांग में 1 सीढ़ी नीचे जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें जाना है कितना सीढ़ी नीचे था। आप कहेंगे 9वां सीढ़ी पर जाना था, लेकिन पहला छलांग में ना 3 यहाँ पर देखेंगे तो -3 हो गया, यानी 3 सीढ़ी नीचे चल गया। तो 9 में से फ्रेंड्स पहला छलांग को हम घटा लेते हैं, तो यानी कि रियल में हमें यहाँ पर 6 छलांग का निकालना है पहले, समझिए। तो 2 छलांग में फ्रेंड्स हम कितना नीचे जा रहे हैं, 1 नीचे जा रहे हैं। हमें जाना है कितना नीचे, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि हमें अभी 6 यहाँ पर नीचे जाना है। तो 2 में फ्रेंड्स हम 3 से गुना कर देंगे। अच्छा, ये फ्रेंड्स 6 छलांग, ये हमें ना 6 सीढ़ी नीचे जाना है, 6 नीचे, तो ये 1 है, तो ना हम इधर भी 6 से गुना कर देंगे तो 6 में पहुँच जाएंगे, इधर भी हम 6 से ही गुना कर देंगे। तो टोटल कह सकते हैं कि 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12 और 6 एकम के 6, ये माइनस में है ना, तो माइनस में, तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम 12 छलांग लगाएंगे तो 6 सीढ़ी फ्रेंड्स हम यहाँ पर नीचे चल जाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 12 छलांग में 6 सीढ़ी नीचे चले जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्या हमें यहाँ पर 6 सीढ़ी जाना है नीचे? नहीं, हमें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 सीढ़ी पर जाना था। तो लेकिन देखिए शुरू वाला को हम माइनस कर दिए थे ना 3 छलांग को, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 12 छलांग में 6 सीढ़ी नीचे चले जाएंगे और उसके बाद में ना ये देखिए ये वाला जो छलांग है उसको फ्रेंड्स हम लगाते ही यहाँ पर डायरेक्ट 6 से 9 सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखे हुए थे कि अगली एक छलांग में यहाँ पर जो 3 सीढ़ी नीचे चल जाएंगे, तो एक छलांग हम जाएंगे तो 3 सीढ़ी नीचे खिसक जाएंगे। तो 12 में से 1 घटाएंगे फ्रेंड, तो टोटल कहेंगे कि आंसर आ जाएगा 11 छलांग में 6 और 3 -9 सीढ़ी नीचे चले जाएंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका मेथड। आप इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे तो 11 छलांग में फ्रेंड्स डायरेक्ट 9 सीढ़ी नीचे पहुँच जाएंगे। अब आपको जिनको समझ में आएगा फ्रेंड्स उनको तो अच्छी बात है ना, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मतलब कि पूरा हम एक एक चीज़ लिख कर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था, एक चीज़ यहाँ पर देखें, पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ था फ्रेंड्स और 9 सीढ़ी था, तो हमें तो एक तरह से 8 ही सीढ़ी पर न जाना था। तो और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 9 सीढ़ी पर कह रहे थे ना, तो अगर यहाँ पर 8 सीढ़ी भी निकालेंगे ना तो यहाँ पर 4 से फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 में 1, तो यहाँ पर अगर हम 8 पर पहुँचाएँगे तो यहाँ पर गुना कर देंगे किससे, ये फ्रेंड्स अगर 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आ जाता 5। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ था तो हमें जाना था यहाँ पर 8 सीढ़ी पर। ठीक है, 2 छलांग में 1, तो यहाँ पर 6 सीढ़ी और जाना था हमें। देखिए 8 में सब 3 घटाएंगे ना तो यहाँ पर 5 सीढ़ी जाना था, यहाँ पर 8 कर देंगे। तो दोनों तरफ अब 5 से गुना कीजिए। ठीक है, 6 की जगह पर 5 से गुना करेंगे ना तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 5 सीढ़ी, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, इधर 5 में गुना करेंगे तो 5। ठीक है, तो गुना करके नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा -5। ये फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर गुना करेंगे किससे, इधर हम 5 से गुना करेंगे तो इधर भी 5 से, तो 5 दूनी के 10। ठीक है, तो फ्रेंड्स यानी कि ना यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर 12 छलांग में से, यहाँ पर लिखा हुआ ना कि 12 छलांग में 6 सीढ़ी हम चले गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा सुधार करके 10 लाए हैं ना, तो लिख लेंगे कि 10 छलांग में यहाँ पर 5 में से, यहाँ पर देखिए ये 5 है, 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 सीढ़ी चले गए हैं। अब अगला फ्रेंड्स जब 1 छलांग लेंगे तो 1 जोड़ देंगे, तो 10 1 11 छलांग आ जाएगा। 10 छलांग तो पहले ले चुके हैं, 1 छलांग लेंगे तो 11 छलांग, और 3 सीढ़ी नीचे जाएंगे तो 5 और 3 8, क्योंकि हमें 8 ही पर पहुंचना है, क्योंकि बंदर ना यहाँ पर 1 सीढ़ी पहले से ही नीचे बैठा हुआ था। तो 11 छलांग में 8 सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स देखिए अब हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि 11 छलांग में हम पहुँच ही गए, तो वापस क्यों आएंगे? तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स इसका पूरा लॉन्ग मेथड बताते हैं। देखिएगा, बंदर फ्रेंड्स 1 छलांग में ना 3 सीढ़ी नीचे चला जाता है और 1 सीढ़ी ऊपर बैठा हुआ था, तो टोटल पहला बार में तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ जाएगा। और जब दूसरा छलांग यहाँ पर लेगा फ्रेंड्स तो 4 और 2 यहाँ पर वापस आ जाएगा ऊपर, तो रियल में कितना गया है 2। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा छलांग जब ले लेगा ना तो ये वाला 2, फिर 3 नीचे तब 5, फिर चौथा छलांग लेगा फ्रेंड्स तो 5, फिर 2 वापस तब 3, फिर 5वां छलांग लेगा तो ये वाला देखिएगा 3, और फिर 3 सीढ़ी अंदर जाएगा
तो 3 और 3 हो जाएगा 6, फिर छठा छलांग लेगा तो ये वाला 6, फिर 2 यहाँ पर वापस आ जाएगा तो 4, सातवां छलांग लेगा तो ये 4 और 3 यहाँ पर और अंदर जाएगा तो 7, फिर आठवां छलांग लेगा तो ये वाला 7 -2 5। ये फ्रेंड्स जैसा जैसा पैटर्न यहाँ पर है बिल्कुल हम पूरा बता रहे हैं। फिर जब नौवां छलांग लेगा तो ये वाला 5 और +3, ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर देखिए यहाँ पर 9 के बाद 10वां छलांग में 8, 2 सीढ़ी निकल जाएगा तो 6। फिर जब 11वां छलांग आएगा फ्रेंड्स तो 6 और प्लस कर देंगे 3, तब पहुँच जाएगा हमारा यहाँ पर नीचे 9वां छलांग पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, जिनको लग रहा होगा कि नहीं वो वाला मेथड में मतलब कि कुछ अच्छा से समझ अगर नहीं पाए होंगे तो हमने पूरा यहाँ पर लिख करके बता दिया फ्रेंड्स कि किस प्रकार से यहाँ पर बंदर यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब कि 9वां सीढ़ी पर पहुँचेगा। देख लीजिए पूरा डिटेल आपके सामने है। अब फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं वो वाला नहीं समझे तो ये तो जरूर समझ गए होंगे क्योंकि लिख कर बता दिए एक एक चीज़। तो इस प्रकार से 25 का पहला हल हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे पर। ये भी फ्रेंड्स ना सेम वही प्रश्न है दूसरा। देखिए, पानी के पश्चात वह वापस आना चाहता है। इस कार के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, ठीक है, और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम भी इसी प्रकार से बता देते हैं, हमें लग रहा है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल इसी प्रकार से होंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं एक छलांग में, अच्छा प्रश्न वही सेम रहेगा फ्रेंड्स, 9वीं सीढ़ी पर चढ़ना है जो पहला में दिया गया था ऊपर, ठीक है। तो 9 सीढ़ी पर जाना है तो बोला गया ना एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है और अगली छलांग में ना 4 ये फ्रेंड्स 2 सीढ़ी नीचे चल जाता है, ठीक है। तो कितनी छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स नीचे से इस बार ऊपर आना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 पर है तो 4 सीढ़ी ऊपर आता है, चलिए तो ऊपर कम जाएगा 4, तो 5 सीढ़ी बचा। लेकिन फ्रेंड्स अगला यहाँ पर छलांग मारता है ना तो 2 सीढ़ी यहाँ पर देखेंगे नीचे चला जाता है, तो 5 में 2 जोड़ देंगे, नीचे चला जाएगा तब 7 बचा। फिर तीसरा छलांग मारेगा तो 7 में 4 ऊपर आ जाएगा तो 3 बचेगा। फिर चौथा छलांग में फ्रेंड्स 3 है, फिर 2 सीढ़ी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो फिर से 5 पर हो जाएगा। फिर 5वां छलांग मारेगा तो 5, फिर 4 सीढ़ी नीचे, फिर 1। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 छलांग यहाँ पर मार दिया तो यहाँ पर 1 पर आ गया ना, तो बोला गया था ना शुरू में, यहाँ पर देखिएगा वह ऊपर वाला सीढ़ी पर पहुँच जाता है कितना छलांग में। तो फ्रेंड्स 5 छलांग मारेगा तो सबसे ऊपर वाला पर देखिए ना पहला सीढ़ी पर नहीं आ गया तो लिख देंगे तो बंदर 5 छलांग में वापस सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। इतना लिख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा हल हो जाता है। तीसरा देखिए, बोला गया यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ी की संख्या ऋणात्मक और ऊपर वाला सीढ़ी को धनात्मक से दर्शाया जाता है तो पहला दूसरा को पूरा करना है। -3 यहाँ पर है +2, आगे कैसे लिखिएगा चलिए देखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना -8 लाना है सीढ़ी वाला पैटर्न को फॉलो कर कर, ठीक है। तो -3 और 2 तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं -3 और 2। इसके बाद फ्रेंड्स कितना जाएंगे, देखिए 3 नीचे फिर 2 ऊपर, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नीचे फिर 2 ऊपर, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 3 नीचे फिर 2 ऊपर, फिर 3 नीचे फिर 2 ऊपर, फिर 3 नीचे जाएंगे फ्रेंड्स तो ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि हम -8 पर पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे कि नहीं जो यहाँ पर देख लीजिए, -3 पहले ना सभी को हम ब्रैकेट से हटा देते हैं, -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3, इन सभी को हल कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। देखिए 3 का 3 6, 3 3 9 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 2 का 2 2 4 2 6 2 8 2 5 10। अब 18 में से फ्रेंड्स 10 घटाएंगे ताकि 8 नहीं आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। आप चाहें बिल्कुल हल कर सकते हैं। बी नंबर देखिए, बी में बोला गया फ्रेंड्स 4 -2 प्लस फिर बराबर है यहाँ पर 8। इसको कैसे हल करेंगे ना तो सेम इसी प्रकार से इसको भी निरूपित करना है। ये फ्रेंड्स 4 -2 है, फिर से ना प्लस में 4 -2 प्लस 4 कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। कैसे तो देखिए 4 का 4 8 4 12, और 12 में से 2 दूनी के 4 घटाइए तो 8 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से बी नंबर हल हो जाएगा। सी में बोला गया है यदि ए के योग में -8 सीढ़ी नीचे की ओर जाने को निरूपित करता है तो, अच्छा ये फ्रेंड्स आधा अधूरा लगता है शायद प्रश्न है। यदि ए में योग -8 सीढ़ी यहाँ पर नीचे जाने के यहाँ पर प्रतिरोध कर रहा है, क्या लिखा हुआ है फिर नीचे बोला गया है कि बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा। ये फ्रेंड्स ए बी सी, तो यहाँ पर तो डी ना होना चाहिए उस हिसाब से, आप खुद देखिए ना। तो यहाँ पर जो बोला गया ना कि बी में योग 8 किसको निरूपित कर रहा है तो लिख देंगे कि बी में संख्या 8 ऊपर की ओर यानी 8 सीढ़ी को निरूपित कर रहा है
इस क्यों ये फ्रेंड्स हम कैसे बोल रहे हैं किस आधार पर ना, कि यहाँ पर समझिए कि एग्जाम्पल है, ए में योग -8 सीढ़ी का मतलब है कि नीचे निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित कर, 8 कुछ नहीं है, तो यानी कि फ्रेंड्स 8 को हम लिख सकते हैं कि +8 लिख सकते हैं ना। तो सी नंबर के आंसर में लिखिएगा कि +8 ऊपर की ओर चढ़ने में या फिर ऊपर की ओर चढ़ने को निरूपित कर रहा है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद यहाँ पर देख लीजिए, बोला गया था ना सी में कि ए में योग -8 सीढ़ी है, -8 है तो नीचे, तो जब +8 रहेगा तो ऊपर, है ना। इस ये फ्रेंड्स तो पूरा का पूरा ये चैप्टर आज खत्म कर दिए। 25 प्रश्न था इसमें, 25 यहाँ पर हल हो जाता है। आज फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1 का ये पूरा हल हो जाएगा नहीं फ्रेंड्स, बल्कि हो गया है ना। कल हम एक्सरसाइज 1 का बी हल कराएंगे, यानी कि फ्रेंड्स जब तक कि पूरा बुक खत्म नहीं होगा ना, हम डेली यहाँ पर एक चैप्टर खत्म करते रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आवाज़ तो जरूर से बताइएगा कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या लग रहा है। कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं समझे हैं, वैसे तो फ्रेंड्स सब समझ ही गए होंगे ना, तो इसलिए तो हम बोलते हैं कि लास्ट में ना वीडियो देखने के बाद जरूर से बताइएगा कि समझे कि नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या फिर सभी सही चल रहा है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।